हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। या कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी इनकी जो गुरु फिंगर है बहुत अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर लेंथ में अच्छी होने के साथ साथ थिकनेस में भी अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ तो स्ट्रांग होती हैं, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना भी भरपूर रहता है। गुरु फिंगर का स्ट्रांग होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड भी देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, स्ट्रेट हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की तो आप देखेंगे यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है इनके हाथ में। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना नेटिव को थोड़ा शाई स्वभाव देती है, थोड़ी शर्मीली नेचर और थोड़ी हेजिटेशन भरा स्वभाव रह सकता है। लेकिन इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिसका होना पॉजिटिव होता है। अगर मर्करी फिंगर की लंबाई में कोई कमी ना हो और यह जो फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे देखे जा सकते हैं। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ गुरु पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज्ञानवान होगा। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। साथ ही साथ कुछ रेखाएं आपको इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का यहाँ पर जो माउंट है हल्का सा फ्लैट नज़र आ रहा है और शनि रेखा में कुछ ब्रेक्स नज़र आ रही हैं। शनि रेखा को ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। शनि रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इनकी हथेली में यहाँ पर आकर एक ब्रेक लेती हुई रुकती नज़र आएगी। उसके बाद भी यह रेखा आगे कंटिन्यू हो रही है और कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर एक फिर से ब्रेक और इस तरह से यह आगे बढ़ रही है। अगर शनि रेखा में इस तरह से ब्रेक्स हो रही हों और यह रेखा दोबारा से शुरू हो रही हो तो यह जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो इनके हाथ में भाग्य रेखा है यहाँ पर क्लियरली मौजूद है। यह जो एरिया रहता है ओल्ड एज को इंडिकेट करता है, खास तौर पर 60 वर्ष यानी 60 के बाद की एज को। यहाँ पर अगर भाग्य रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति का जीवन में बना रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ रेखाएं हल्की होती हुई, लेकिन यह ट्रायंगल लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है फेट लाइन। यह तीसरी रेखा कहलाती है मरकरी लाइन, जो यहाँ पर आपको हल्की सी वीक होती नजर आएगी और यहाँ से मनी ट्रायंगल हल्का सा ओपन नजर आ रहा है, जिस वजह से खर्चों की अधिकता नेटिव को थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। नेटिव के पास धन आता जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका मनी ट्रायंगल हल्का सा खुला हुआ हो धन को जल्दी खर्च कर देता है, या कोई ना कोई आकस्मिक खर्चे नेटिव के ऊपर आने की वजह से धन का जो नुकसान है वो होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा शनि पर्वत पर ऊपर तक पहुंच रही हो तो ऐसा व्यक्ति इन सभी खर्चों को सहन करता हुआ जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन संचय भी कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है और लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। अगर लंबी सूर्य रेखा हो तो कुछ इस तरह से नीचे से चलकर यहाँ तक पहुँचती है। इस तरह की रेखा का ना होना और इस माउंट का बिल्कुल फ्लैट फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। ओवरऑल यहाँ पर कुछ हल्की छोटी छोटी रेखाएं आपको नजर आएंगी जो नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने वाले होते हैं, लेकिन फोकस में कमी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर अपना पूरा फोकस नहीं दे पाता। मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो मरकरी का एरिया है काफ़ी वास्ट है। मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा स्पेस ले रहा है। यहाँ पर कुछ रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें मरकरी लाइंस कहते हैं, जिनकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रांग होता है जिनका मरकरी माउंट उभरा हुआ हो। और यहाँ पर आपको कुछ हल्की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बना रही है। यह जो रेखा इसको हार्ट की लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह रेखा अंत में दो भागों में बट रही है
और इस तरह का जो साइन बनता है वी जैसा, इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनकी हथेली पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बन जाए, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह के फ्रॉड से, किसी तरह की गलत गतिविधि से धन कमाने की जीवन में कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक भी सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाएं, गलत रास्ता कभी भी अख्तियार ना करें। ओवरऑल हार्ट की लाइन अच्छी है, यहाँ पर कोई मेजर इशू नहीं है। हल्की सी यह रेखा डबल होते इस एरिया में आके जो इनको कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड या डायबिटीज जैसी कुछ माइनर दिक्कतें दे सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर हार्ट की रेखा से नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें, अब देखेंगे यह रेखा काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आगे चलकर हल्का सा यहाँ पर वीक पड़ती हुई, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी थोड़ी सी मेमोरी वीक होने की संभावनाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी रेखा है जो यंग एज में नेटिव को काफ़ी अच्छी मेमोरी और काफ़ी अच्छी लॉजिकल पावर ज़रूर देती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो यहाँ पर जीवन रेखा में आपको एक ओवरलैपिंग सी होती हुई नजर आएगी, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनकी जो जीवन रेखा है उसको इनकी भाग्य रेखा काफ़ी सपोर्ट कर रही है। यह रेखा आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में, यहाँ तक यह रेखा आपको बिल्कुल क्लियर चलती नजर आएगी, उसके बाद अंदर से एक रेखा शुरू होकर यह आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। कुछ इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यंग एज में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लगभग 30 के आसपास की एज में चलकर अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला रहता है, लेकिन यह रेखा लंबी है जिस वजह से नेटिव की जो एज है वो भी लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 के आसपास की एज को जीवन में एंजॉय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें तो यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ, काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है, लेकिन उभरा हुआ शुक्र माउंट होने पर नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का भी रहता है। यहाँ पर कुछ रेखाएं आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं इस एरिया में, और कुछ इनको क्रॉस करने वाली खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से कुछ माइनर पारिवारिक समस्याओं का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। शुक्र पर्वत के ऊपर अधिक रेखाओं का होना नेटिव को परिवार की तरफ से चिंताएं देता है। पारिवारिक यानी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर भी कई बार कुछ वरीज नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। ओवरऑल उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना नेटिव को हर तरह के कंफर्ट्स जीवन में ज़रूर दिलवाता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ से कुछ इस तरह की रेखा का निकलना और कुछ हल्की रेखाओं का यहाँ पर मौजूद होना जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। जीवन में नेटिव को यात्राएं करने के मौके मिलते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी रहती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके चंद्र पर्वत के जरिए काफ़ी अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है उसके जरिए कुछ वीकनेस भी साथ साथ नजर आ रही है, जो कुछ बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी दिक्कतें भी नेटिव को दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।